नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएसआई। न्यूज़ एमएसआई आपको हर खबर बेबाकी से दिखाएगा। आइए देखते हैं क्या है आज की खास रिपोर्ट। ये सभा भी करी, क्या मकसद था, क्या टारगेट था? भाई मकसद ये था कि जमात सलमानी ऑफ इंडिया जो सलमानी समाज है उसकी जानिब से इंडिया गठबंधन को हमारा समर्थन है, भरपूर समर्थन है। तो वो इसलिए है कि लोकतंत्र और संविधान की हमें रक्षा के लिए इस बात का समर्थन है कि राहुल गांधी जी जिस तरह से देश में बड़ी मेहनत और मशक्क़त से हमारे देश के संविधान और उसको बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, अपने सारे समाजों को कभी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनका साथ तहे दिल से दें। ये सलमानी साहब ने जो है पूरे भारत देश के अंदर ऐसी सभाएं करी है या खाली आप दिल्ली के अंदर ही करी है? नहीं, दिल्ली के अंदर ये जो है राष्ट्रीय ऑफिस है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि भाई हम सभी का समर्थन, पूरे इंडिया गठबंधन का समर्थन है ये। और ख़ास तौर से हमने जो यहाँ पे रखा है तो हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार जी, उनके लिए भी समर्थन है, बाकी है तो इंडिया गठबंधन के लिए समर्थन है हमारा। तो जिला अध्यक्ष हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन जैसे हमें कुछ महसूस हो रहा है कि जो मुस्लिम से विधानसभाएं हैं वहाँ पे ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हिंदू विधानसभाएं हैं, काफ़ी हैं, 10 विधानसभाएं हैं, उसमें क्या लग रहा है आपको? इकराम नगर हो गया, गोंडा हो गया, या मैं बात करूँ बुराड़ी की? मेरे भाई, आप मुझे लग रहा है कल गोंडा आए नहीं, या गोंडा की आपको सूचना नहीं होगी। अगर आप कल भजनपुरा में कन्हैया कुमार का स्वागत देखते, क्या 100% हिंदू भाई रहते हैं, जहाँ गुजरों की सबसे बड़ी बस्ती है भजनपुरा के अंदर, अगर आप देखते तो मुसलमानों में तो कुछ भी क्रेज नहीं है जो वहाँ क्रेज था। बस सांस लेना मुश्किल हो गया था, हम भाग के निकल रहे थे, इतनी भीड़ थी रात वहाँ। रात कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल को लोगों ने बुलाया था और तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रोड शो था। 2.5 किलोमीटर का रोड शो 7 बजे शुरू होना था, क्योंकि सीएम साहब की फ्लाइट डिले हो गई थी। 9:30 बजे शुरू हुआ, 9:30 बजे तक हजारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठा थे इस भयंकर गर्मी में, और लोग सड़कों पर आ गए थे कन्हैया कुमार को समर्थन देने के लिए। जितना क्रेज मुसलमानों में, उससे ज्यादा क्रेज हिंदू भाइयों के अंदर है। ये धर्म का चुनाव नहीं बचा, ये तो सच्चाई बताऊं, देश का चुनाव बन गया, संविधान को बचाने का चुनाव बन गया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो या गारंटी पे किस तरीके से विश्वास करे जब मोदी जी के सामने? मत करो, मोदी के पे कर लो, हम कब मना कर रहे हैं? मोदी जी ने तो गारंटी दी थी यशोदा बहन को, कर लो आप। मंगलसूत्र बिकवा रहे हैं, इतने झूठे, मतलब हमारा मैनिफेस्टो कौन बता रहा है? मोदी जी तो बता रहे हैं, और कौन बता रहा है? हमारी गारंटी, राहुल की गारंटी ही चल रही है इस मुल्क के अंदर। उससे सच्चा नेता, उससे अच्छा नेता, उससे निडर नेता कोई दूसरा हो तो आप बता दो, आप मीडिया के लोग बताओ आप हमें कौन नेता है उससे। वो किसी से डरता नहीं, झूठ बोलता नहीं। सच्चा नेता अगर कोई मुल्क में है तो राहुल गांधी है बस। दिल्ली के अंदर 7-0 का खेल चल रहा है, 7 इंडिया गठबंधन, 0 भाजपा। और दिल्ली के अंदर अगर सबसे पहली कोई सीट जीती जाएगी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली डॉक्टर कन्हैया कुमार की जीती जाएगी। और आज सलमानी बिरादरी के समर्थन के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन सबसे पहले सरकार बना रहा है और भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को कैसा क्रेज है? देखिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में पिछड़ रही है। जो पीछ पर वो हमेशा कम्युनल कर देती थी चुनाव को, इस बार कम्युनल नहीं कर पाई। चुनाव जनता के मुद्दों का चुनाव बन गया है और जनता अपने मुद्दों को समझ रही है, और इस मुद्दों को समझकर जो कांग्रेस की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा कर रही है। यही कांग्रेस की गारंटी जो कर्नाटक में उन्होंने देखा, तेलंगाना में देखा, हिमाचल में देखा, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हमने जो वादे किए वो पूरे किए। और कांग्रेस की गारंटी सिर्फ आज की बात नहीं है, कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी क्या थी? कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी। कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी नेहरू जी के नेतृत्व में ये देश का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी थी। इंदिरा गांधी की गारंटी थी लोगों को आवास योजना, आदिवासियों को जमीन का हक देना, ये इंदिरा गांधी की गारंटी थी। राजीव गांधी की गारंटी थी पूरी देश को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना, आईटी रिवोल्यूशन, आईटी के साथ, कंप्यूटर के साथ पूरी दुनिया को जोड़ा, ये राजीव गांधी की गारंटी थी। और युवाओं को, 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार देना, ये राजीव गांधी की गारंटी थी। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरा देश, अर्थव्यवस्था गड़बड़ थी पूरी दुनिया की, और देश की अर्थव्यवस्था को आज भी आने नहीं दी, ये मनमोहन सिंह की गारंटी थी। जी, अपना नाम बताइए सर। गुलाम हुसैन खलक,
मैं गुजरात से आया हुआ हूँ, AICC की तरफ से कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज इस देश में जो लड़ाई है वो सत्य और असत्य की लड़ाई है। आप जानते हैं कि सत्य की लड़ाई में आज पूरा राहुल गांधी के पीछे पूरी हिंदुस्तान की प्रजा आवाम खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है? राहुल गांधी ने जमीन पे पदयात्रा की। राहुल गांधी ने कभी हवाई की बात नहीं की, हवा में बात नहीं की, झूठे वादे नहीं किए, और जो सामने विचारधारा है वो विचारधारा ने 10 साल में जो वादे किए थे वो वादे झूठे साबित हुए हैं, और उन्होंने जितने भी वादे किए थे वो आज धरातल पे नहीं सही हो सके। इसीलिए कुछ हमारे जिम्मेदार लोगों ने जो बात की वो वाकई में सही है कि आज का जो चुनाव किसी पार्टी के साथ में नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा में जनता हमारी विचारधाराओं के साथ में जुड़ी हुई है। और 4 जून के दिन जो रिजल्ट आने वाले हैं इस देश के, आप बता देंगे, इस रिजल्ट से ये पता चलेगा इस देश को कि हिंदुस्तान की प्रजा ने जो फिजा बदली है वो फिजा 4 तारीख को दिखेगी।